गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के प्रकाश का परावर्तन लेसन का 5वां टॉपिक प्रतिबिंब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब 10 क्लास के फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। चलिए देखिए प्रतिबिंब क्या है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर, देखिए किरण आ रही है दर्पण से परावर्तित होकर फोकस बिंदु को काटने के बाद, देखिए फोकस बिंदु को काटने के बाद कोई दूसरी किरण जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए एक वस्तु है ए बी, यहां है, इसी का प्रतिबिंब यहां पे बन रहा है बी डैश ए डैश। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस को काटती हुई और दूसरी किरण भी काटती हुई जाती है, जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के बाद है प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं? देखिए प्रतिबिंब के दो प्रकार हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक माने रियल, काल्पनिक माने वर्चुअल। यानी वास्तविक प्रतिबिंब देखिए पहले क्या है, वह प्रतिबिंब जिसका निर्माण दो वास्तविक किरणों की कटान बिंदु से होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। नाम से ही लग रहा है वास्तविक मतलब होता है रियल। वह प्रतिबिंब जिसका निर्माण दो किरणों के कटान बिंदु, कैसा किरण? वास्तविक किरण। वह प्रतिबिंब जिसका निर्माण दो वास्तविक किरणों की कटान बिंदु से होता है उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए इसमें दो वास्तविक किरणों के कटान बिंदु से इसका इमेज बन रहा है। तो वह प्रतिबिंब जिसका निर्माण दो वास्तविक किरणों के कटान बिंदु से होता है उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इसी का एक और प्रकार है काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए काल्पनिक यानी हो गया वर्चुअल। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? वह प्रतिबिंब जिसका निर्माण दो काल्पनिक किरणों के कटान बिंदु से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी पूरा आसान है। देखिए काल्पनिक है, यहां पे बन रहा है, ये वस्तु यहां पे है, उसका इमेज यहां है, यहां से यहां बन रहा है। तो कहने का मतलब है क्या, वह प्रतिबिंब जिसका निर्माण दो वास्तविक किरणों के कटान बिंदु से होगा उसे हम लोग कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिसका निर्माण दो काल्पनिक किरणों के कटान बिंदु से होगा उसको हम लोग कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा हम लोगों ने जाना कि मुख्य प्रतिबिंब के बारे में क्या जाना कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस बिंदु को काटती हुई दूसरी किरण जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के हुए, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं भाई? वह प्रतिबिंब जिसका निर्माण दो वास्तविक किरणों की कटान बिंदु से होगा उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिसका निर्माण दो काल्पनिक किरणों के कटान बिंदु से होगा उसको हम लोग बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। आइए हम लोग देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना है, चलिए इसको अच्छा समझते हैं। ये जो डिफरेंस आपको लिखाया जा रहा है पूरा इजी वे में, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से करें हम लोग। वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब डिफरेंस देखिए क्या है। पहला, इसका निर्माण दो वास्तविक किरणों के कटान बिंदु से होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण दो वास्तविक किरणों के कटान बिंदु से होता है, और काल्पनिक का क्या है? इसका निर्माण दो काल्पनिक किरणों के कटान बिंदु से होता है। अब देखिए क्या है, इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इसमें किरणें एक दूसरे को काटती है, इसमें किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे समझते हैं। वास्तविक और काल्पनिक में क्या डिफरेंसेस है? पहला डिफरेंसेस है इसका निर्माण
इसका निर्माण दो वास्तविक किरणों के कटान बिंदु से होता है, तो इसका निर्माण दो काल्पनिक किरणों के कटान बिंदु से होता है। इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, तो इसमें पीछे बनता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इसमें किरणें एक दूसरे को काटती है और इसमें काटती हुई प्रतीत होती है। तो यही डिफरेंस है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में। अब हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब के बारे में। चलिए देखिए, इमेज के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि समतल दर्पण पर किस प्रकार का इमेज बनता है। तो इससे संबंधित कुछ पद है, उसको आइए हम लोग समझ लेते हैं। समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषता देखिए क्या है। समतल दर्पण पर जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसका क्या विशेषता। पहला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब दर्पण के किधर बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार का क्या होता है, बराबर होता है। आभासी और सीधा बनता है। दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनती है। मतलब वस्तु दर्पण से जितना दूरी पर है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है। इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टी होती है। इसमें प्रतिबिंब कैसी होती है, पार्श्विक रूप से उल्टी होती है। तो कैसे उल्टी होती है, देखिए आपने देखा होगा गाड़ी में एम्बुलेंस के गाड़ी में एम्बुलेंस इस टाइप का लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है भाई, क्योंकि जो गाड़ी जो एम्बुलेंस पीछे से आ रही है और आगे जो गाड़ी जा रही है उसके मिरर में एम्बुलेंस सीधा दिखता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं दर्पण। दर्पण जो कि टॉपिक है, इसको हम लोग पूरा इजी वे में समझते हैं, पूरा अपने लोकल लैंग्वेज में। देखिए दर्पण, दर्पण माने मिरर, वह परावर्तक सतह जिसका एक भाग रस्तित, रस्तित माने कौन चीज, रस्तित मतलब रंगा हुआ, तथा दूसरे भाग से एक निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। वह परावर्तक सतह जिसका एक भाग रंगा हुआ यानी रस्तित हो और दूसरे भाग से निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण। दर्पण तीन प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब आइए हम लोग तीनों दर्पण को एक एक करके समझते हैं। देखिए समतल, सम माने बराबर, तल माने तल। चलिए देखते हैं समतल क्या है भाई। समतल दर्पण को समझिए, प्लेन मिरर को। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल तथा पीछे का भाग रजतित हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण। देखिए ये दर्पण है जिसका परावर्तक सतह यानी आगे का भाग क्या है, प्लेन है, और पीछे का भाग क्या है, रंगा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, परावर्तक सतह समतल होगा और पीछे का भाग रजतित यानी रंगा हुआ होगा, उसको हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण। जैसे घर में हम लोग देखते हैं ना आईना में मुंह, तो वही आईना, तो वही आईना। इसका उपयोग क्या क्या होता है भाई, समतल दर्पण का उपयोग क्या है, चेहरा देखने में। देखिए भाई साहब को ये चेहरा देख रहे हैं, ठीक। और क्या होता है, घर में सजावट में आप अक्सर देखे होंगे, यहाँ देखिए यहाँ सोफा के बगल पीछे आईना वगैरह लगा हुआ है, तो ये समतल दर्पण का होता है। ये भी शीशा का डिजाइन वगैरह बना हुआ है, ये समतल दर्पण का। तो हम लोगों ने जाना कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह प्लेन हो और पीछे का भाग रंगा हुआ हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण। इसका उपयोग क्या होता है, पहला उपयोग चेहरा देखने में, दूसरा उपयोग क्या है, सजावट में। चलिए आइए हम लोग देखते हैं हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में देखिए, कनकेव मिरर को हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह ढसा हुआ और उभरा हुआ भाग रजतित हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। देखिए इधर से हम लोग देख रहे हैं ये भाग क्या हुआ है, ढसा हुआ है ना,
और पीछे का भाग क्या है, रंगा हुआ है, रजतित है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, ढसा हुआ होगा और पीछे का भाग रंगा हुआ यानी रजतित होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। अब आइए हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। अवतल दर्पण का उपयोग को हम लोग समझते हैं, चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग में देखिए पहला उपयोग है हजामती दर्पण के रूप में। देखिए भाई साहब दाढ़ी बना रहे हैं, पहले क्या होता, आजकल तो सैलून वगैरह लोग जाते हैं, मतलब इस टाइप का। पहले क्या होता था कि पहले जब दादा लोग के समय में कि एक आईना हुआ करता था, जब वो दाढ़ी बनाते थे छोटा सा आईना हुआ करता था। जब वो दाढ़ी बनाते थे तो उसमें क्या होता, छोटा छोटा जो दाढ़ी और बड़ा बड़ा दिखाई था, जिससे सेविंग करने में आसानी होता था। तो उस दर्पण को ही अवतल दर्पण का बना हुआ दर्पण हुआ तो होता था, उसी का नाम था हजामती दर्पण। तो पहला हम लोगों ने क्या सीखा कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या चीज में किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। और देखिए यहाँ देखिए बहन जी को ये मेकअप कर रही है और ये लिपस्टिक लगा रही है, तो किस दर्पण का यूज कर रही है, अवतल दर्पण का है, क्या यहाँ क्या होगा, नजदीक से दिखाई देगा। अब देखिए क्या है, डॉक्टर द्वारा रोगी के नाक कान गले देखने में, देखिए डॉक्टर से नाक कान गला, डॉक्टर के द्वारा रोगी का नाक कान गला इत्यादि देखने में किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में, मोटर गाड़ी जो है उसके हेडलाइट जो है आगे का हेडलाइट, इसमें किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में देखिए, सोलर कुकर, यहाँ देखिए यहाँ भात रख दिए या दाल रख दिए, सब्जी मतलब कुछ अलग अलग टाइप का रख दिए सामान, इसको रख दिए धूप में और ये क्या होगा, अपने आप पक जाएगा। अगर सब मिला के एक बार रख दिए तो खिचड़ी बन जाएगा। तो यही है अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है भाई, हजामती दर्पण के रूप में, डॉक्टर द्वारा रोगी के नाक कान गला इत्यादि देखने में, मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में, सोलर कुकर में। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे है उत्तल दर्पण। तीसरा दर्पण है, समतल जान गए हम लोग, अवतल जान गए, हम लोग जानेंगे तीसरा उत्तल दर्पण। देखिए क्या उत्तल दर्पण क्या है भाई, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ, देखिए इधर से हम लोग देखेंगे, इधर से जिधर से हम लोग देखेंगे उधर का सतह क्या देखिए निकला हुआ है, उभरा हुआ है। उभरा हुआ तथा ढसा हुआ भाग क्या होता है, रजतित होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ और पीछे का भाग मतलब जो ढसा हुआ भाग है वो रजतित होगा, उसको हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। आइए हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण का यूटिलाइज क्या है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, चलिए देखते हैं। अब देखिए मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, देखिए कार से जा रहे हैं लोग और ये पीछे से गाड़ी आता हुआ दिखाई दे रहा है साइड मिरर में। तो साइड मिरर में पूछेगा आपसे कि साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पूछेगा मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में, अवतल दर्पण। डॉक्टर द्वारा रोगी के नाक कान गला देखने में, अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए गलियों में रोशनी को दूर तक फैलाने के लिए वेपर लाइट के रूप में, देखिए वेपर लाइट है, रोशनी पूरा फैल रहा है गली में, गली में आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि वेपर लाइट वगैरह लगा होता है। इससे क्या होता है, गलियों में रोशनी आसानी से पहुंचता है, मतलब दूर दूर तक पहुंचता है। उसके बाद देखे होंगे आप लोग जहां पर तीखा मोड़ होता है, जैसे कहीं गाड़ी इधर से भी गाड़ी इधर से आए, कहीं टकरा ना जाए, इस वहां पे उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। इससे क्या होता है, जो गाड़ी आती हुई वो दिखाई दे देता है, जिस कारण एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो पाता है। तो क्या क्या उपयोग होता है, पहला उपयोग है मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, दूसरा उपयोग है तीखा मोड़ जहां पे होता है वहां पे लगाया जाता है, और तीसरा क्या है, गलियों में रोशनी को दूर तक पहुंचाने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या डिफरेंस है, चलिए जाइए जानते हैं हम लोग दोनों का डिफरेंस। देखिए क्या डिफरेंस, इसका परावर्तक सतह ढसा हुआ होता है। अभी आप लोग को हम लोगों ने चित्र के माध्यम से हम लोग सीखे कि इसका परावर्तक सतह क्या होगा, ढसा हुआ होगा, इसका परावर्तक सतह क्या होगा, उभरा हुआ होगा। इसका अवतल का परावर्तक सतह ढसा हुआ, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ। इसका उभरा हुआ भाग रस्तित होगा तो इसका ढसा हुआ भाग रस्तित होगा। इसका उपयोग गाड़ियों के अग्रद्वीप यानी हेडलाइट में होगा तो इसका उपयोग साइड मिरर में होगा। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी। इसमें प्रतिबिंब सीधा उल्टा दोनों बनेगा और इसमें प्रतिबिंब सीधा बनेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो डिफरेंसेस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।